पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, साइना मिर्जा, मैरी कॉम। आप हमारे देश की और भी बहुत सी महिला खिलाड़ियों के नाम जानते होंगे। जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, ये हमारे देश की वो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश को बहुत से मेडल जिताए हैं। ये हमारे देश की वो महिला खिलाड़ी हैं जो आज मेरे जैसी और मेरे जैसी हजारों लड़कियों के लिए आज आदर्श हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी बुलंदी को, किसी भी ऊंचाई को पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय हैं। आज एक भारतीय होने के नाते मैं तिलक लगाकर भी कहीं जा सकती हूँ, मैं हिजाब पहनकर भी कहीं जा सकती हूँ, मैं यहाँ पर ईसाई धर्म के तहत लॉकेट पहनकर भी कहीं जा सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो पंजाबी ड्रेस पहन करके भी कहीं जा सकती हूँ। मुझसे पूछने वाला या मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसी धर्मनिरपेक्षता हमें आज भारत में मिली है, वैसी धर्मनिरपेक्षता हर देश ने नहीं दी है। लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ये धर्मनिरपेक्षता कहीं ना कहीं एक मानवाधिकार भी बन जाता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जब बात आती है अपनी कला के प्रदर्शन की, खिलाड़ियों के अपने प्रदर्शन की, तो ऐसे में किसी भी धर्म या फिर किसी भी धार्मिक परंपरा के तहत उन्हें रोकना या किसी नियम में बांधना, ये सही तो नहीं है ना। बस इसी चीज को गलत कह रही है आज पूरी दुनिया। क्यों गलत कह रही है? क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि इस बार 2024 का ओलंपिक कहां होने जा रहा है? नहीं जानते? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 2024 का ओलंपिक होने जा रहा है पेरिस में। आप देख सकते हैं, पेरिस 2024। ये जो ओलंपिक है, ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में चलेगा। अब दोस्तों, ये जो ओलंपिक खेल है, इसके नियम आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसमें जो छोटे मोटे बदलाव हुए हैं उनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार ओलंपिक में एक ऐसा नियम बना है जिसे जानकर आप शायद हैरान होंगे, या फिर सच कहूं तो नहीं होंगे, क्योंकि फ्रांस ने इस बारे में पहले ही हमें आगाह कर दिया था कि वो ऐसा कोई नियम बनाएगा, और फाइनली उसने सितंबर के महीने में इस नियम को अनाउंस भी किया था। लेकिन अब इस नियम को लेकर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आवाज उठा रही हैं। मैं बात कर रही हूं हिजाब बैन की। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस बार ओलंपिक होने जा रहा है, और इस ओलंपिक में जितने भी फ्रेंच एथलीट भाग लेने वाली हैं, वो हिजाब पहनकर हिस्सा नहीं ले सकती। मेजबान देश फ्रांस ने अपने एथलीटों को हिजाब पहनने से रोक दिया है। मैं आशा करती हूं आप सब हिजाब के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी हिजाब को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि हिजाब के, बुर्के के भी कई प्रकार होते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूं इस हिजाब की, जहां पर आप अपने सर को ढकते हैं। अब ये जो हिजाब है, इसे लेकर सितंबर के महीने में तत्कालीन फ्रांसीसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का सम्मान करने और सार्वजनिक सेवाओं में पूर्ण तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए देश के एथलीटों को ओलंपिक के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जब आप एक स्पोर्ट्स की बात करते हो, जब आप एक खेल के मैदान में उतर रहे हो, तो सबको एक जैसा होना चाहिए। और यहाँ पर ये इसी तरीके से धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हुए हिजाब पहनने की अनुमति अपने एथलीट्स को नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, तो आपको लगेगा कि यार, पाकिस्तान के खिलाड़ी ज्यादा हिजाब पहनकर आती होंगी, अफगानिस्तान की, तजिकिस्तान की। लेकिन फ्रांस में क्या ऐसे बहुत से एथलीट्स होंगे? तो आप देख सकते हैं कि इस्लाम इज अ माइनॉरिटी रिलीजन इन फ्रांस। फ्रांस में इस्लाम एक अल्पसंख्यक धार्मिक समूह है, जो कि लगभग 3 मिलियन से 5.7 मिलियन के आसपास जो लोग हैं फ्रांस के, वो इस्लाम को मानते हैं, यानी कि इस देश की कुल आबादी का 4 से 8%। अब आप देख सकते हैं इस आबादी में कितनी महिला एथलीट्स होंगी जो कि इस्लाम धर्म से बिलोंग करती हैं, और वो शायद ओलंपिक्स में उतरना चाहती होंगी, लेकिन इस बार उन्हें चुनना पड़ेगा अपनी कुछ धार्मिक परंपराओं और अपने खेल के बीच किसी एक को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फैसला फ्रांस ने किया है, इसे पूरी दुनिया से कोई शाबाशी नहीं मिल रही है, इसे पूरी दुनिया की तरफ से नकारा जा रहा है।
आप देख सकते हैं फ्रांस ही वो देश है जिसने सबसे पहले बुर्के को बैन किया था, और उसके बाद बहुत से देशों ने भी बुर्के को बैन कर दिया है। इसे पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप कैसे ओलंपिक में अपने एथलीट्स को हिजाब पहनने से मना कर रहे हैं। पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, पूरे यूरोप महाद्वीप में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसने अपने एथलीटों को हिजाब पहनने से मना किया है। हालांकि दोस्तों, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा ओलंपिक एथलीट्स विलेज का। ये क्या होता है? जहां पर भी होस्ट कंट्री होती है, मेजबान देश होता है, जहां पर ओलंपिक होता है, उससे थोड़े से दूर जहां पर सारे खिलाड़ी रहते हैं, उस जगह के लिए बोला जा रहा है एथलीट्स विलेज। तो यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह बोला है कि कोई भी एथलीट जब अपने एथलीट विलेज में रहेगा तब वो फ्री रहेगा, वो स्वतंत्र होगा कुछ भी पहनने के लिए। ठीक है? यहां पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। इस तरीके के प्रश्न आपसे ना केवल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, बल्कि इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, आपको अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए कि वास्तव में, जैसे हम लोग स्कूल की बात करते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर ड्रेस होनी चाहिए, हम स्कूल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहनकर नहीं जाते, लेकिन फिर वहीं पर हम जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम स्कूल और कॉलेजेस में भी मना नहीं करते। ऐसे में क्या महिला खिलाड़ियों को हिजाब पहनने से मना करना, यह फैसला फ्रांस का सही है? या सबको सच में एक जैसा ड्रेस कोड पहनना चाहिए, या फिर उन्हें उनके धर्म की इस तरीके से पालना करते हुए खेलने का मौका देना चाहिए था? आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी बताइए। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ इस चैनल पर एनसीईआरटीज तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एनसीईआरटीज अनिवार्य तो है पर पर्याप्त नहीं। अगर वास्तव में आप पर्याप्त और पूर्ण ज्ञान चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी पर आप लोगों को मैं ज्योग्राफी और मेरे साथी एजुकेटर्स अलग अलग सब्जेक्ट बेहद गहराई में पढ़ाते हैं। आप लोगों को अगर अनअकैडमी पर जुड़ना है तो दोस्तों, आपको जो डिस्काउंट कोड उपयोग करना होता है यह है अपूर्वा23। अनअकैडमी आप लोगों के लिए हमेशा इंग्लिश, हिंदी सारे बैचेस एक साथ लेकर आती है। आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई से ये जो बैच शुरू हो चुका है, हिंदी का शिखर बैच, इस बैच में 27 तारीख से मैं फिजिकल ज्योग्राफी लेने वाली हूँ, भूगोल आधार स्तंभ भौतिक भूगोल की शुरुआत करने वाली हूँ। तो विचार किस बात का कर रहे हैं? अभी लगाइए डिस्काउंट कोड अपूर्वा23 और अभी आ जाइए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग अनअकैडमी पर कर रहे हैं यूपीएससी समिट। इसके अंतर्गत आपको नितिन गडकरी, इसके अलावा नीतीश राजपूत और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज देखने को मिलने वाले हैं, वो भी लाइव, और आपके टॉप एजुकेटर्स तो होंगे। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं, यकीन मानिए आपको यूपीएससी से जुड़ी हुई हर समस्या का हल आराम से मिल जाएगा। हालांकि अभी जस्ट वीडियो को लाइक करके सिर्फ जाना नहीं है, लाइक करने के साथ आपके विचार कमेंट बॉक्स में पढ़ने के लिए मैं आतुर हूं। धन्यवाद।